दादी मुझे बचाओ, रोहित। एक बार की बात है, एक गांव में रोहित और उसकी दादी रहते थे। रोहित 7 साल का था। बचपन में ही उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया था। तब से रोहित अपनी दादी के साथ ही रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित को जादू करने का बहुत शौक था। वो अपनी दादी को रोज नए नए जादू दिखाता था। दादी, मैं इस बॉल को हवा में उड़ाऊंगा और देखना, ये मेरे जादू से गायब हो जाएगी। अच्छा अच्छा, चल दिखा। रोहित बॉल को उछाल देता है और वो बॉल हवा में गायब हो जाती है। अरे वाह रोहित, तू तो बड़े बड़े जादू दिखाने लगा है। हाँ चल, अब जल्दी से तैयार हो जा, तेरी स्कूल बस आती ही होगी। हाँ दादी। एक दिन क्लास में टीचर पढ़ा रहा था। तभी रोहित अपने दोस्त बबलू से कहता है, बबलू, अभी देखना मैं कैसे जादू से मास्टर जी की छड़ी को हवा में उड़ाता हूँ। रोहित, तू पागल हो गया है क्या? ये सर बहुत गुस्से वाले हैं। तूने इनका गुस्सा अभी देखा नहीं है। अरे बबलू, इन्हें कैसे पता चलेगा कि ये मैंने किया है? अब देख मेरा जादू। रोहित छड़ी को जादू से ऊपर उड़ा देता है। छड़ी को हवा में उड़ता देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये किसकी हरकत है, बताओ, नहीं तो इस बार एग्जाम में मैं सबको फेल कर दूंगा। रोहित टीचर की बात सुनकर बहुत डर जाता है और वो टीचर के सामने आ जाता है। मास्टर जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। गलती हो गई? हाँ, अभी बताता हूँ। ये कहते ही टीचर उसी छड़ी से रोहित को जोर जोर से मारने लगता है। तभी अचानक से रोहित को चक्कर आ जाता है। उसका सिर टेबल से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। सिर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रोहित के मरने की खबर सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं। रोहित बेटा अपनी इस दादी को अकेला छोड़ के चला गया। अब तेरे बिना मैं जी कर क्या करूंगी। ये कहते ही दादी की भी मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। टीचर, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरे बेटे को मारा ना, मैं भी तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अगली सुबह चुड़ैल उस टीचर से बदला लेने के लिए स्कूल खुलने से 1 घंटा पहले ही रोहित के स्कूल में पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचते ही चुड़ैल को अपने बेटे रोहित की याद आने लगती है। रोहित, तू अपनी दादी को छोड़ के क्यों चला गया बेटा? जैसे ही चुड़ैल क्लास का दरवाजा खोलती है, तभी उसे अंदर कुछ बॉल हवा में गोल गोल घूमती दिखती है। ऐसा जादू तो मेरा बेटा रोहित ही कर सकता है। रोहित बेटा, देख तेरी दादी तुझसे मिलने आई है। तभी रोहित अपनी दादी के सामने आ जाता है। रोहित भी भूत बन चुका होता है। अपनी दादी को चुड़ैल के रूप में देखकर रोहित रोने लगता है। आपकी मौत कैसे हो गई दादी? जब मेरा बेटा ही मुझे छोड़ के चला गया तो मैं जी कर क्या करती बेटा, इसीलिए मैं भी मर गई। बस बेटा रो मत, अब रोएगा तो वो मास्टर जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हुई है। तभी वो मास्टर अपना बैग क्लास में रखने के लिए आता है। मास्टर को देखते ही चुड़ैल का खून खोल जाता है और वो मास्टर की गर्दन को जोर से पकड़ लेती है। तूने मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से मारा कि वो बेचारा मर गया। तूने इसी छड़ी से मेरे बेटे को मारा था ना, अब मैं तुझे इसी छड़ी से तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये कहते ही चुड़ैल मास्टर को जोर जोर से मारने लगती है। अरे अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दादी, छोड़ दो मास्टर जी को, इन्होंने अपनी गलती की माफी मांग ली है। गलती की माफी तो बेटा तूने भी मांगी थी, पर इस मास्टर ने तुझे माफ किया नहीं किया। अब मैं भी इसे जान से मार दूंगी जैसे इसने तुझे मारा था। हम दोनों तो वैसे भी मर चुके हैं दादी, इन्हें मारकर हम जिंदा तो नहीं हो पाएंगे। मगर दादी, आपने मास्टर जी को मार दिया तो इनके परिवार का क्या होगा, और इस स्कूल के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? रोहित की बात सुनकर
चुड़ैल दादी रुक जाती है और मास्टर को छोड़ देती है। मास्टर जी, हर बार मार कर ही बच्चों को समझाया नहीं जाता। प्यार में बहुत ताकत होती है। अगर उस दिन आप मुझे प्यार से माफ कर देते तो आज मैं और दादी जिंदा होते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरे गुस्से की वजह से आप दोनों का ये हाल हो गया। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर देना। जा मास्टर, तुझे माफ किया, मगर एक बात याद रखना, तूने फिर से अगर किसी बच्चे को मारा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही एक रोशनी आ जाती है। रोहित और उसकी दादी उस रोशनी में समा जाते हैं।